नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तलाक के समय सारे अधिकार छोड़ चुकी पत्नी को गुजारा भत्ता मांगने का हक नहीं। हाई कोर्ट ने रद्द किया फैमिली कोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि आपसी सहमति से तलाक के समय पत्नी से गुजारा भत्ता सहित सभी अधिकार छोड़ दिए तो बाद में उसे पूर्व पति से गुजारा भत्ते की मांग करने का अधिकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र दीक्षित ने गौरव मेहता, अनामिका चोपड़ा की पुनर्निरीक्षण याचिका पर दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने गौतम बुद्ध के अपर प्रधान न्यायाधीश द्वारा पत्नी को प्रतिमाह 25,000 रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने के आदेश के खिलाफ पति की पुनर्निरीक्षण याचिका मंजूर करते हुए पत्नी की गुजारा भत्ता बढ़ाने की पुनर्निरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। बरेली में आयकर का छापा, रमेश गंगवार सहित 5 बिल्डरों पर शिकंजा, 500 करोड़ से अधिक के मिले हेरा फेरी के सबूत। रियल एस्टेट के कारोबारी और ठेकेदार रमेश गंगवार के यहां बुधवार से जारी आयकर छापेमारी में 5 बिल्डरों के नाम सामने आए हैं। शुक्रवार को आयकर की टीम ने सभी के घरों में और दफ्तरों में छापेमारी पर अहम दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिया है। रमेश गंगवार के ग्राउंड फ्लैट में बोरे में मिले रजिस्ट्री और एग्रीमेंट के दस्तावेजों ने 5 का रुख शहर के बड़े बिल्डरों की ओर मोड़ दिया है। पेपर लीक केस, अस्पताल और लग्जरी गाड़ियों में अभ्यर्थियों को ठहराए थे, उत्तर सॉल्व कराकर परीक्षा देने भेजा। सिपाही भर्ती की तरह ही आरओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराकर उसके अभ्यर्थियों को उत्तर रटाए गए थे। उन्होंने पेपर सॉल्व कराकर परीक्षा केंद्र तक भेजा गया था। फिल्मी स्टाइल में यह खेल करने वाले नकल माफियाओं का बड़े रैकेट का एसटीएफ ने खुलासा किया है। सीओ एसटीएफ लाल प्रताप सिंह ने बताया कि मेजा निवासी राजीव नारायण प्रयागराज ने अपना रैकेट चला रहा था। दिखाने के लिए उसने अपना ठिकाना भोपाल में बना रखा था। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सेधमारी करके नौकरी लगवाने के नाम पर उसने बेरोजगारी से करोड़ों रुपए वसूले। गोरखपुर नई दिल्ली स्लीपर वंदे भारत चलाई जाएगी, 12 घंटे में पहुंचेगी दिल्ली। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर से नई दिल्ली स्लीपर वंदे भारत चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर महाप्रबंधक ने भी अपनी सहमति दे दी है। कुछ अन्य ट्रेनों के साथ ही इस प्रस्ताव और टाइमिंग पर आगामी 10 से 12 अप्रैल तक जयपुर में होने वाली आईआरटीसी की बैठक में मंथन होगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद जुलाई में जारी होने वाली टाइम टेबल में इसे शामिल कर लिया जाएगा। देश में 49.6% पुरुषों के पलायन के लिए रोजगार और उससे जुड़े कारण जिम्मेदार हैं। रोजगार के लिए पलायन करने वालों का यह अनुपात महिलाओं में बेहद कम, महज 1.7% था। रिपोर्ट के अनुसार रोजगार संबंधित कारणों में प्रवास करने वाले पुरुषों के मामले में दिल्ली सबसे आगे है। मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज, इस साल खूब होगी मानसून वाली बारिश। आपको बता दें कि अप्रैल महीने में देश के कई हिस्सों में लू की स्थिति बन चुकी है। तपती गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राहत की खबर दी है। मौसम विज्ञान के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक बारिश हो सकती है। ऐसा इसलिए है कि अल नीनो के प्रभाव का स्तर कम हो रहा है। इससे मानसून के लिए बेहतर माहौल का संकेत दिख रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए पूछा कि इस शहर में मानव जीवन की कीमत क्या है। पिछले दिनों मध्य मुंबई के एक सार्वजनिक उद्यान में खुले पानी के टैंक में गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। दोनों बच्चे लापता थे और 1 अप्रैल को मृतक पाए गए थे। उनके शव बडाल में नगर निगम द्वारा संचालित महर्षि गार्डन में एक पानी की टंकी में मिले थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं है, भले ही इसकी लापरवाही से कोई हादसा हो जाए या किसी की मौत ही क्यों ना हो जाए। सीएम जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए मुलाकात के फेरे नहीं बढ़ा सकते। ईडी ने किया विरोध। ईडी के वकील शहीब हुसैन ने कहा कि आवेदक सप्ताह में 5 बार कानूनी बैठक की मांग कर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से जेल मैनुअल के खिलाफ है। मैनुअल के अनुसार सप्ताह में सिर्फ 1 कानूनी मुलाकात की अनुमति है और विशेष परिस्थितियों में 2 बार उन्हें मिलने दिया जा सकता है।
आपको बता दें, ताइवान के बाद अब भूकंप के झटके से हिला अमेरिका। इमारतों से बाहर निकले लोग 30 सेकंड तक हुआ महसूस। ताइवान और जापान के बाद अब अमेरिका में भी शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सहारनपुर की धरती से चुनावी शंखनाद करेंगे। स्वामी सत्संग मैदान में होने वाली रैली को लेकर भाजपाइयों ने एड़ी चोटी तक जोर लगा रखा है। रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मंच साझा करेंगे। रैली इसलिए भी खास है कि रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी भी लंबे समय बाद प्रधानमंत्री के साथ मंच पर दिखेंगे। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी रैली का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री की रैली दिल्ली रोड स्थित स्वामी सत्संग मैदान में सुबह 10 बजे होगी। इसके बाद सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं।